वाले छात्र के घर बुलडोजर चला। स्कूल के बाहर दूसरे छात्र को चाकू मारा था। चाकूबाजी की घटना के बाद बवाल हुआ था। आरोपी छात्र हिरासत में, घर पर बुलडोजर चलाया। बुलडोजर की कार्रवाई की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पहले घर खाली कराया गया और उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो यहां पर की गई। तो चाकूबाजी की घटना के बाद बवाल हुआ था और उसके बाद आरोपी छात्र को हिरासत में पुलिस ने लिया था। दो स्कूली छात्रों के बीच हुए खूनी संघर्ष के बाद उदयपुर में जो आरोपी का घर है वहां पर प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं हम इस वक्त उसी आरोपी के घर पर दीवान शाह कॉलोनी में खड़े हैं, जहां पर उदयपुर जिला प्रशासन की मौजूदगी में यहाँ पर जो है वो बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। आप देख सकते हैं ये दीवान शाह कॉलोनी में उसी आरोपी का घर है जिसने चाकूबाजी में एक छात्र को घायल किया था। देखिए ये एक बड़ा संदेश है, एक बड़ा एक्शन जो है वो नगर निगम द्वारा लिया गया है। नगर निगम की तमाम टीमें यहाँ पर मौजूद है, उदयपुर जिला प्रशासन यहाँ पर मौजूद है और पूरे भारी सुरक्षा बल के साथ यहाँ पर जो है बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि पीछे आप देखें किस तरह से भारी पुलिस बल जो है वो यहाँ पर बुलाया गया है और भारी पुलिस बल के बीच आरोपी के घर पर बुलडोजर इस वक्त चलाया जा रहा है। कि यहाँ क्षेत्र में शाम के समय कुछ इस प्रकार के मार्केट लगते हैं जिससे यहाँ पर गंद मची रहती है और माहौल ख़राब रहता है, तो वो लोगों को रोका जाए तो वो भी कार्रवाई होगी, वो भी रोका जाएगा। अब शिकायत आई है तो निवारण भी होगा। बीच में बाहर कुछ दुकानों के शीशे भी टूटे हैं, वो क्या करना है? नहीं, इस विषय की कोई जानकारी मेरे को आई नहीं है, या आपसे पता चला है तो भी पता करते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है। बाकी राजस्थान में जब से एनडीए की केंद्र में सरकार बनी है, उसके पहले राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी, तो आप देखें कि अपराधियों को पकड़ा ही जा रहा है। अपराधी बच नहीं सकता। पेपर लीक माफिया हों या जो जितने भी यहाँ पर छुपे हुए थे, लॉरेंस ग्रुप जैसे बड़े बड़े यहाँ अड्डे बनाए हुए थे, या फिर अपने साइबर क्राइम वाले माफिया हों, तो अपराधी किसी भी रूप में यहाँ थे तो मुख्यमंत्री महोदय स्वयं इन बातों को संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करते हैं और समय अनुरूप सब अपराधी पकड़े जा रहे हैं। तो ये माने ये अपराधी भी पकड़े जाएंगे। आज ऐसी कोई घटना घटी भी है तो अपराधी कोई दूर है नहीं, वो जल्दी पकड़ में आएगा। मनु शर्मा, चैनल हेड राजस्थान, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनु शर्मा, क्या कुछ जानकारी है? आज कल हमने देखा आरोपी छात्र की गिरफ्तारी हुई और उसके साथ ही आज जो बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है, घर खाली कराया गया, उसके बाद बुलडोजर चलाया गया। दो बड़े अपडेट हैं अनन्या इस मामले में। पहला ये है कि मुख्यमंत्री भजनलाल ने चार्टर प्लेन से जयपुर से 3 डॉक्टर्स की टीम वहां भेजी है, जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं, क्योंकि जो बच्चा जो अभी घायल है उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है, उसके लिए इलाज ज़्यादा जरूरी है। तो तुरंत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहाँ से जयपुर से एसएमएस हॉस्पिटल से 3 डॉक्टर्स की टीम को चार्टर से रवाना किया। वो उदयपुर पहुँच चुके हैं और उन्होंने इलाज भी शुरू कर दिया है। जो उनकी सेवाएं हैं वहाँ पर चालू हो गई है। दूसरी बात जो है सबसे बड़ी कि आज राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा जो एक्शन हुआ है आरोपियों के ऊपर, वो भजनलाल सरकार ने लिया है। ठीक यूपी की तर्ज पर राजस्थान के अंदर भी वो काम शुरू हो गया है। जो उदयपुर के अंदर जो आरोपी था, जो बच्चा जो नाबालिग अभी, लेकिन उसके जो पेरेंट्स थे उसको भी गिरफ्तार किया गया था और वहाँ पर बुलडोजर चला दिया गया है। ये जमीन जो है वन विभाग की जमीन थी। वन विभाग ने और नगर निगम ने उनको नोटिस दिया कि इसको खाली कर दिया जाए। नोटिस देने के तुरंत बाद ही वहाँ पर यूआईटी और जो नगर निगम है उदयपुर की, उनके बुलडोजर वहाँ पर पहुँच गए थे। मकान का लाइट कनेक्शन काट दिया गया, उसके बाद तुरंत प्रभाव से वहाँ पर बुलडोजर चला दिया गया है। हालांकि हल्का फुल्का विरोध हुआ उसका, लेकिन बिल्कुल उसको दरकिनार करते हुए सरकार ने ये कड़ा एक्शन लिया है। जी बिल्कुल, इसके साथ ही आपसे समझना चाहेंगे कि दोनों छात्रों को लेकर जो विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपी छात्र ने दूसरे छात्र पर चाकू से हमला कर दिया, विवाद किस बात को लेकर हुआ, इस पर कोई जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए, अभी विवाद का खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि प्रिंसिपल जो है उसने भी कहा है कि दोनों बच्चे ही पढ़ाई के अंदर ठीक थे। ऐसा कोई विवाद वहाँ क्लास के अंदर सामने नहीं आया और अभी तक इसका खुलासा भी नहीं हुआ है। लेकिन जो है
पिछले 3 दिनों से जो आरोपी छात्र है वो लगातार अपने साथियों से बात कर रहा था कि किस तरीके से उस पर वो हमला कर सकता है, उसकी जान से भी खेल सकता है। ये तमाम उसकी जो चैट सामने आई है उस बच्चे की, उससे साफ हो गया है कि ये बच्चा पूरा प्लानिंग कर रहा था 3 दिन से। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस प्लानिंग की ना तो घर वालों को खबर हुई, ना स्कूल में जिन बच्चों से बातचीत हो रही थी उन्होंने स्कूल वालों को बताया। तो इतनी बड़ी जो घटना हुई, पूरा शहर जो है सुलग उठा एक बार। वो अगर चैट 3 दिन पहले बच्चे अगर सूचित कर देते प्रिंसिपल को, या घर वाले उसका मोबाइल चेक करते या उससे जानकारी लेते, तो ये इतना बड़ा कांड नहीं होता। दूसरी बात, जो एक वीडियो सामने आया है उसके अंदर ये आया है कि जैसे उसने स्कूल के बाद ये जो अपराध कारित किया, जो उसने चाकूबाजी करी, उसके तुरंत बाद वो एक बाइक पर बैठ करके भागता हुआ नजर आ रहा है। चाकू भी वहां गिरा दिया गया। अब पुलिस जो इस बात की इंक्वायरी कर रही है कि उसके पास एक तो चाकू पहुंचा कैसे, कहां से उसने चाकू लिया और किस तरीके से इस अपराध को कारित किया। यानी सबसे बड़ी बात है बच्चे के पास में चाकू आना और उसके बाद में उसको यूज में लेना, वहां पर वो उसको चाकूबाजी करके स्कूल के बाहर ही गिरा करके चला गया है। तो पुलिस इन सारी बातों का जो है इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है। जी अनन्या। बिल्कुल, सवाल ये तमाम है कि आखिरकार चाकू कहां से मिला और आरोपी बच्चे से पूछताछ में अभी तक क्या सामने निकल कर आया है, फादर से भी क्या पूछताछ हुई है, और जिस तरह से ये घर पर बुलडोजर की कार्रवाई है उस पर परिवार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है? देखिए, ये जो मकान था जिसके अंदर आरोपी का परिवार रहता था, उसका मकान मालिक अलग है, लेकिन ये जो जमीन है वो वहां पर वैसी बर्बादी होती है। इसलिए कलम देने में बच्चे का भविष्य बनेगा, जिहाद सिखाने में भविष्य उनका बर्बाद ही होगा। इसलिए इन सब संस्थाओं से और हमें बचा के रखना है इन बच्चों से कि इस प्रकार की घटनाएं दोबारा न घटे। जो भी हुआ वह दुखद है और ये माने कि घटना घटने के पश्चात अपराधी पकड़ में है और कार्रवाई भी शुरू हो गई और दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो, उसके लिए पूरा पुख्ता काम भी हो गया। ठीक है। और ये देखिए बयान जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं पॉलिटिशियंस के। मनु हमारे साथ बने हुए हैं। मनु, अपनी बात पूरी करिए। जी बिल्कुल, प्रशासन ने और सरकार ने साफ तौर से अपनी चेतावनी दे दी है। इसके अंदर साफ तौर से मैसेज दिया है कि राजस्थान के अंदर जिस तरह की पहले भी घटना हुई है, कन्हैयालाल टेलर का सर कलम कर दिया गया था वहां पर, और इस तरह की जो घटनाएं होगी उनको अब बख्शा नहीं जाएगा। ये मैसेज भजनलाल सरकार ने आज साफ कर दिया है और सीधी ये कार्रवाई करके एक मैसेज देने की कोशिश करी है। तो ये राजस्थान के अंदर पहली बार हुआ है कि इस तरीके से जो आरोपी है उनके खिलाफ में तुरंत एक्शन लेकर के उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाए। और ये एक बड़ा संदेश कहीं ना कहीं राजस्थान में देता हुआ नजर आएगा कि कोई भी अगर इस तरह की साजिश रचेगा तो फिर उसका क्या हश्र हो सकता है। ये प्रशासन की तरफ से एक बड़ा संदेश भी देने की कोशिश की गई है। जी बिल्कुल, एक सीधा तौर पे मैसेज है। जो लोग इस तरह से पहले भी राजस्थान के अंदर इस तरह के कांड हुए हैं जिसके अंदर लगातार जो है आरोपी बच करके निकले हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। लगातार उनकी मांग भी करते रहे कि जो इस तरह की अगर कड़ी कार्रवाई होगी तो एक मैसेज जाएगा, लेकिन ऐसा मैसेज नहीं गया जो अभी शुरू किया है भजनलाल सरकार ने। और सीधे यूपी की तर्ज पर यहाँ भी आरोपियों के खिलाफ में जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, और इसके साथ ही आपसे ये भी समझना चाहेंगे मनु शर्मा, क्योंकि हमने देखा धारा 144 जो है वो इलाके में लगाई गई। अभी फिलहाल इलाके में स्थितियां शांत है, माहौल शांत है, कंट्रोल में है? और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हुई है और पुलिस प्रशासन की भी बड़ी संख्या में मौजूदगी साफ तौर पर नजर आ रही है। और ये कहा जा रहा है कि जो मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, वन विभाग की ये जमीन थी, जिसके बाद ये कार्रवाई और कुछ हंगामे की तस्वीरें भी वहां से सामने निकल कर आ रही हैं। मनु शर्मा, क्योंकि जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं एक तरह से कह सकते हैं कि झड़प हो रही है पुलिस से और बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं और बुलडोजर की कार्रवाई जो हुई है उसका विरोध जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर लोगों में देखा जा रहा है। तो चाकू मारने वाले छात्र के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। स्कूल के बाहर दूसरे छात्र को चाकू मारा था। चाकूबाजी की घटना के बाद बवाल हुआ था और जिसके बाद इलाके में धारा 144 लगाई गई थी
उदयपुर में आरोपी छात्र के घर बुलडोजर चला और एक बड़ा अपडेट ये भी है कि जिस छात्र को चाकू मारी गई थी उसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। चार्टर प्लेन से 3 डॉक्टर्स जो हैं वो भेजे गए हैं ट्रीटमेंट के लिए और ट्रीटमेंट बच्चे का शुरू भी हो गया है। मनु शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनु शर्मा, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है, हालांकि प्रशासन की भी बड़ी संख्या में मौजूदगी है, लेकिन कुछ झड़प की खबरें भी सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, जो पहले वहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया था वो वहां के लोगों ने किया था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो मकान मालिक है वो उसने विरोध किया था इस बात का कि जो आरोपी परिवार है वो उनके यहाँ पर किराएदार है और किराएदार की स्थिति होने के कारण से उसको इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन प्रशासन ने इसकी बात को सुना नहीं और साफ तौर से इस पर कार्रवाई शुरू कर दी। तो ये सीधे डायरेक्शन थे सरकार की तरफ से कि जो आरोपी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। इस सारे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि जो बच्चा है उसको चाकू किसने उपलब्ध करवाया, वो चाकू कहाँ से लेकर के आया था। इस सब में जो भी अगर सहयोगी कोई और भी मिलेगा तो उसके खिलाफ में भी कार्रवाई की जाएगी। इस बात की साफ चेतावनी वहां के पुलिस प्रशासन ने भी दी है और जिला कलेक्टर और जो संभागीय आयुक्त है उन्होंने भी दी है। दूसरी बात, जो कल रात से वहां पर जो आगजनी की घटनाएं हुई थी उसको रोकने के लिए आसपास के जिलों से तो पुलिस फोर्स बुलाई गई है। इसके अलावा जयपुर से भी 7 कंपनियां जो है पुलिस की वहां पर रवाना कर दी गई थी और उन्होंने भी मोर्चा संभाला हुआ है। पूरे उदयपुर के अंदर चप्पे चप्पे पर जो भी संवेदनशील स्थान है वहां पर उसकी तैनातगी कर दी गई है। जी चलिए मनु शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर है कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया की मुश्किल